बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जीएम उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। नौशकी में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्ला पर सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई होने से दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग। कलादन तंजीब से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में नदीम और शहजाद शामिल। ट्रंप के खिलाफ भी दोषाखाना केस खुल गया। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस का कहना है, ये मालूम नहीं कि ट्रंप को किन गैर मुल्कियों ने कितनी मालियत के तहफ़ दिए और हजारों मालियत के तहफ़ मौजूद नहीं या इनका पता नहीं। इस्लाहाती कमेटी ने नेशनल आर्काइव को खत लिख दिया। गैर मुल्की तहफ़ का मुकम्मल रिकॉर्ड देने में नाकामी पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने ट्रंप के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने किला सैफुल्लाह में ट्रैफिक हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस करते हुए जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। नामालूम शख्स वज़ीर आज़म के कमरे तक पहुंच गया। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास के बरवक्त होशियार हो जाने पर नामालूम शख्स फरार होने में कामयाब हो गया। वाक़े पर अब वज़ीर आज़म ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी समेत 2 DIGs को भी मुअत्तल कर दिया। इराद में मुसाफिर ट्रेन जुज़वी तौर पर पटरी से उतर गई, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हुए। कराची एयरपोर्ट से PIA की पहली हज परवाज 291 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हो गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से PIA की पहली परवाज PK 743 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हुई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में इजाफे का सख्ती से नोटिस लेते हुए आइंदा 48 घंटों में किए जाने वाले ऑपरेशन तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। शेखपुरा इत्तेहाद केमिकल फैक्ट्री गुजरांवाला रोड पर नामालूम अफराद ने कार पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में कार सवार 4 अफराद जाँ बहक। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 23 पैसे सस्ता हुआ, लेकिन फिर 1 रुपये 43 पैसे का इजाफा हो गया। कदरवाला में अंजुमन ताजरान की जानिब से इंडिया के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली में ताजरान और शहरियों ने खुसूसी तादाद में शिरकत की। लियाकतपुर में भी भारतीय गुस्ताखाना बयान के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से नामूसे रिसालत पर रैली निकाली गई। रैगन में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। वैगन तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। नतीजे में 22 अफराद जाँ बहक होने की इत्तला, जबकि जाँ बहक अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाफजाबाद मोहल्ला ताज कॉलोनी में दोहरा कत्ल की वारदात। हमाद ने अपनी बीवी और सास को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक फराह रानी अपने खामंद अली रजा से नाराज होकर मां के घर रह रही थी। जहानिया में मुल्तानी वाला फीडर पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जलने लगी। कपास और दीगर फसलों को पानी न मिलने की वजह से फसलें भी मुतासिर। हजामपुर के नवाही इलाके दाजल महकमा हेल्थ और CO यूनिट दाजिल कुत्तों को मारने में नाकाम हो गया। आवारा कुत्तों के कांटे से 4 बच्चे जख्मी। एक बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उस शरीफ में डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की शिनाख्त मोहम्मद इरफान के नाम से की गई। औरंगेटान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शोहर को ज़िबाह करके हलाक करने वाली सफाक बीवी, बाप और मामूज़दा बाई को गिरफ्तार कर लिया। सरगोदा पुलिस की वर्दी में डकैतियां करने वाला रजाकार गिरफ्तार। मुलजिम मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की वर्दी पहनकर शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन छीनता रहा। सेशन कोर्ट उमरकोट के हुक्म पर कुनरी पुलिस का 2 जमींदारों की निजी जेलों पर छापा। औरतों, बच्चों और मर्दों समेत 45 हारी बाजियाब करा लिए गए। गोजरा तरीन ग्रुप के लीगी वजीर के गार्ड का जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी पर तशद्दुद का मामला। नून लीग सूबाई वजीर बिलाल असगर वड़ाइच के गार्ड साजिद अदरी समेत मुल्जमान पर मुकदमा दर्ज। DPO पाकपतन नसीबुल्लाह खान के खिदात पर पुलिस की कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी बैनुल अजलाई डकैत गैंग को गिरफ्तार करके नाजायज असलहा समेत लूटा हुआ माल और मुस्तरका बरामद कर लिया गया। सरगोदा नए CEO मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की नाअहली की वजह से मेन शाहराह को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया। शहर भर का कूड़ा अर्बन ट्रांसपोर्ट में फेंककर आग लगवा दी गई। अहले मोहल्ला सांस की बीमारी में मुब्तला। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, नौशकी में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू हो गई हैं। क्लींस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दहशतगर्दों ने भागने की कोशिश की। फरार होते हुए दहशतगर्दों को जो है वो उनको फायरिंग की गई। कलादम तंजीम से रखने वाले दहशतगर्दों को 2 हलाक कर दिए गए, जबकि हलाक होने वाले दहशतगर्दों में नदीम और शहजाद शामिल है, जिनका ताल्लुक खारान से बताया जाता है। हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुख्तलिफ हमलों में मुलव्वस थे। अहम
अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि दहशतगर्दी जो है नाकाम बना दी गई है। नौशक्की में दहशतगर्दों के मौजूदगी के इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां की गई। क्लैंस ऑपरेशन शुरू होते ही दहशतगर्दों ने भागने की कोशिश की, जबकि फरार होते हुए दहशतगर्दों पर सिक्योरिटी की जानिब से फायरिंग कर दी गई। कल आदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में नदीम और शहजाद शामिल हैं, जिनका ताल्लुक जो है हारान से बताया जा रहा है। हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुख्तलिफ हमलों में मुलव्वस थे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं, नौशकी में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी हैं। क्लेंस ऑपरेशन शुरू किया गया। दहशतगर्दों ने भागने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। दहशतगर्दों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग कर दी गई। कल आदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि दहशतगर्दों हलाक होने वालों में नदीम और शहजाद शामिल हैं, जिनका ताल्लुक हारान से बताया जाता है। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुख्तलिफ हमलों में मुलव्वस थे। FC नॉर्थ स्काउट्स की जानिब से हेडक्वार्टर सिब्बी स्काउट्स में शोबा तालीम से ताल्लुक रखने वाले ऑफिशल्स और असातिज़ा कराम के लिए एक अहम वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। कर्नल हाफिज शाहिद नदीम लशारी, कमांडर सिब्बी स्काउट्स, कहते हैं तलबा की जहन साजी में असातिज़ा का रोल अहम है। असातिज़ा ही तलबा को मुल्क का मुफीद शहरी बना सकते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। FC नॉर्थ स्काउट की जानिब से हेडक्वार्टर सिब्बी स्काउट में शोबा तालीम से ताल्लुक रखने वाले ऑफिशियल्स और उस्ताज़ कराम के लिए एक अहम वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप के मेहमान खास सरदार अब्दुल वहीद सोलंकी थे। वर्कशॉप में शोबा तालीम सिब्बी से ताल्लुक रखने वाले, जिनमें मीर चाकर खानदान रिंद, यूनिवर्सिटी सिब्बी, गवर्नमेंट बॉयज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज सिब्बी, महकमा तालीम सेकेंडरी एजुकेशन सिब्बी के ऑफिसर्स और उस्ताज़ कराम मेल फीमेल ने शिरकत की। गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर सैयद खान ने शुरा को बताया कि बलोचिस्तान के वसाइल के लिहाज से माला माल है, लेकिन बदकिस्मती से इसके वसाइल से फ़ायदा नहीं उठाया गया। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इसके वसाइल को इस्तेमाल में लाना बहुत ज़रूरी होता है, और जब तक यहाँ पर अमन और इस्तेकाम नहीं होगा, पाकिस्तान और बलोचिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। मीर चाकर खान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अहमद फराज ने कहा कि लोगों में ये गलत तासुर फैलाया गया है कि पाक फौज में मुल्क का ज़्यादा बजट इस्तेमाल होता है, लेकिन यह बात गलत है। हम हक़ाइक़ का जायज़ा लें तो बात साबित होती है। बाकी दुनिया के मुमालिक की निस्बत पाकिस्तान की अफवाज का बजट इंतहाई कम है। सोशल मीडिया और मीडिया पर नौजवानों को आगे आना चाहिए और पाकिस्तान के मुखलस अनासर की हौसला शिकनी करनी चाहिए, और हमें ऐसी चीज़ों से ग्रेस करना चाहिए जिससे अवाम और हमारे अदारों के दरमियान गलत फहमियाँ, दूरियाँ पैदा होती हैं। इस मौके पर सिब्बी स्काउट्स कर्नल हाफिज नदीम लशारी का कहना था कि उस्ताद कराम का तलबा की जहन साजी में बहुत अहम किरदार होता है। उस्ताद मुआशरे के लिए रोल मॉडल हैं और वो तलबा के जहनों की सही सिमत में रहनुमाई कर सकते हैं और तलबा को किसी गलत सिमत में जाने से रोक सकते हैं। और आज के दौर में जब दुश्मन हमारे नौजवान नस्ल को ख़राब करने के पीछे हैं, जब तक हम किसी भी बात की तहकीक ना कर लें, इसको आगे ना फैलाएं। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह की वर्कशॉप तलबा, उस्ताज़ा और मुल्की मफादात के लिए बहुत मुफीद हैं। आखिर में कर्नल हाफिज शाहिद नदीम लशारी और सरदार अब्दुल वहीद सोलंकी ने शुरा में असनाद तकसीम की और मौजूद मेहमानों को ज़ोहराना भी दिया। असाकर पाकिस्तान न सिर्फ अपने फ़र्ज यानी दफ़ाए वतन के तकाज़े निभाने की इस्तदा ही नहीं, मुकम्मल सलाहियत भी रखती है, बल्कि दीगर मौक़ा और मुल्की ज़रूरियात के लिए पेश नज़र अपनी खदमात पेश करने में कोई गुंजाइश नहीं रखते। सैलाब और कहत जैसे मसाइल हों या फिर कोई भी और कौमी फरीज़ा, अफ़वाज पाकिस्तान ने मादरे वतन की पुकार पर हमेशा लब्बैक कहा। हालिया दिनों में कुछ बदख्वाहों और नापुख्ता ज़हन अनासिर की जानिब से कौम के मुहाफ़िज़ों को बिलावजह तनक़ीद का निशाना बनाने की नापाक और मज़मूम साजिश की जा रही है। अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों के बावजूद ऐसी हरकत अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। इसी बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ों से बहरा अरब के नीलगों पानियों तक, धर और चौलिस्तान के शहरों और लहलहाते खेतों, सरसब्दो शादाब मैदान तक, जब भी सरजमीन अजीज़ पर कोई भी ख़तरा मंडलाया, किसी दुश्मन ने बुरी नज़र डाली, ज़ल्ज़ला या सैलाब आया, हुई कहत साली या किसी और वजह से मादरे वतन ने पुकारा, हर मौके पर, हर मुश्किल, हर आजमाइश और हर परेशानी में अफ़वाज पाकिस्तान ने आगे बढ़कर इस पाक सरजमीन की हर जाविये और हर पहलू से खिदमत गुजारी। हर वार अपने सीनों पर सह लिया, मगर इस ममलके खुदादाद के वक़ार, आज़ादी और सालमियत पर कोई आँच न आने दी। पुत्र हटाते नहीं
ये तो रही अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की बात जो रोज़े रोशन की तरह आया हैं, लेकिन कुछ ऐसे अनासर भी हैं जो शर की नीयत या कम इल्मी और गफलत में इन तमाम कुर्बानियों और वतन पाकिस्तान की सालमियत के लिए ज़रूरी इस अदारे को बेवजह तनकीद का निशाना बनाते हैं और दुश्मन के लिए बेबुनियाद प्रोपेगेंडा को फ़रोग देने में आलाकार बन जाते हैं। इनमें दुश्मन के हाथों में खेलने वाले नाम नहाद सिविल सोसाइटी कारकुन भी और सियासतदान भी बयानिए और फिफ्थ जनरेशन वार इस खेल में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ भी बेबुनियाद और लग प्रोपेगेंडा किया जाता है। खतरवाला में अंजुम ताजरान की जानिब से इंडिया के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने गुस्ताखे रसूल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली में ताजरान और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली में गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सजा सरतन से जुदा कर दिया गया। सरतन से जुदा के नारे रैली इंडिया के खिलाफ निकाली गई। रैली के शुरका ने गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इंडियन हुकाम के खिलाफ नारेबाजी भी की। रैली के शुरका का कहना था कि हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे और गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त से सख्त सजा दिलवाए। रैली में अंजुमन ताजरान समेत अवाम ने भी शिरकत की। लियाकतपुर में भी भारतीय गुस्ताखाना बयान के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से नामूस रिसालत रैली निकाली गई। रैली चौक घटा घर से प्रेस क्लब तक निकाली गई। शहरियों की कसीर तादाद रैली में मौजूद थी। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ खूब नारेबाजी की और भारतीय मसनूआत का बायकॉट करने का भी मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जानें भी कुर्बान हैं। यहाँ पर अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि किला सैफुल्लाह में खौफनाक ट्रैफिक हादसा हुआ है। अथर जाइज अदोला के मुकाम पर वैगन हादसा पेश आया है। हादसे के नतीजे में 22 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि उसमें 13 साला लड़का भी शदीद जख्मी हुआ है। आपको बताएं वैगन तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। नतीजे में 22 अफराद के जाँ बहने की इतलात मौसूल हो रही हैं। DC हाफिजाबाद जो है कासिम काकड़ के मुताबिक जाँ बहक अफराद को खाई से निकालने के लिए मेडिकल और लिविज रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन जारी है। लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जहां पर अफराद में 5 बच्चे मर्द खातीन शामिल हैं। जाए वक्फा पर तमाम रेस्क्यू अमल की निगरानी खुद की जा रही है। हाफिजाबाद मोहल्ला ताज कॉलोनी में दोहरे कत्ल की वारदात। दामाद ने अपनी बीवी और सास को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक फराह रानी और खामंद अली रजा से नाराज होकर मां के घर रह रही थी। कत्ल होने वालों में 20 साला फराह रानी और उसकी 40 साला वालदा नीलम बीबी के नाम शामिल हैं। अब खबर आपको बताएं, हाफिजाबाद मोहल्ला ताज कॉलोनी में दोहरे कत्ल की वारदात। दामाद ने अपनी बीवी और सास को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक फराह रानी अपने खामंद अली रजा से नाराज होने के बाद मां के घर रह रही थी। कत्ल होने वालों में 20 साला फराह रानी और उसकी 40 साला वालिदा नीलम बीबी के नाम शामिल हैं। दामाद अली रजा ने फायरिंग करके अपनी बीवी और सास को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आबादी और वसाइल में तवाज़ुन बरकरार रखने और अवाम में शऊर पैदा करने के लिए सहाफ़ियों के एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। महकमा पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मुल्क में बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए सहाफ़ियों के जरिए अवाम में शऊर पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी गई। इस सिलसिले में सहाफ़ियों का एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद कराया गया। मुकर्रीन ने बताया कि आबादी और वसाइल में तवाज़ुन बरकरार रख के ही हम तरक्की की तरफ गामज़न हो सकते हैं। अगर आबादी और वसाइल में तवाज़ुन बरकरार न रहा तो मुल्क मज़ीद संगीन बहरानों का शिकार होगा। सेमिनार में सहाफ़ियों को बताया गया कि मौजूदा दौर में बढ़ती हुई आबादी एक ऐसी चट्टान है जिससे अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजारने की तमाम ख्वाहिशात टकरा कर पाश पाश हो जाती हैं। बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए नहायत ज़रूरी है। जहानिया में मुल्तानी वाला फीडर पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जलने लगी। कपास और दीगर फसलों को पानी न मिलने की वजह से फसलें भी मुतासिर होने का खदशा है। अहले इलाका और किसान सड़कों पर निकल आए। मजीद जानते हैं इशफाक अहमद की इस रिपोर्ट में। जहानिया के इलाका मुल्तानी वाला फीडर पर 16 से 18 घंटे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, वोल्टेज की कमी और मुसलसल ट्रिपिंग के बायस इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जलने लगी, जिसकी वजह से दर्जनों देहातियों के लोगों को परेशानी का सामना है। शहरियों का कहना है कि बिजली गैर एलानिया लोड शेडिंग से जीना मुहाल हो चुका है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है साढ़े इलाके दे चक नंबर 146 टनार के अंदर मुल्तानी वाला फीडर ते लोड शेडिंग 10 मिनट बिजली आती है और 3 घंटे बिजली चली वैंदी है। जानवर भुखे मरदे पैन, मस्जिदां पानी कोई नहीं, घरों के अंदर पानी कोई नहीं। साडा मुतालबा है कि गौरमेंट दे कोल सारी बिजली पूरी की वजे, लिहाजा
सारे इलाके विच बिजली बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग करेंदी पई है। सारी अपील है बराए मेहरबानी साड़ी मुल्तानी वाले फीडर की बिजली पूरी की वजे और फसलां भी सड़दियां पईयां, जानवर भुखे मरदे पैन, लोग दरख्तां दे तले मतलब है कि अपना गुजारा करेंदे पैन। बराए मेहरबानी साड़ी गौरमेंट तो भी अपील है बराए मेहरबानी सारी बिजली पूरी की वजे। बिजली के कम वोल्टेज और मुसलसल टिपिंग की वजह से कीमती अशिया जलने के साथ साथ ट्यूबवेल्स बिजली पर होने की वजह से कपास और दीगर फसलों को पानी ना मिलने का बायस फसलें मुतासिर हो रही हैं। लोड शेडिंग का बड़ा सिलसिला चलता पे जी साडे मुल्तानी वाले फिल्टर ते लोड शेडिंग तो है लेकिन साडे फिल्टर ते कुछ ज़्यादा ही शेडिंग है। 1 मिनट आंदी है, घंटा घंटा लाइट नहीं आती, जानवर प्यासे मर गए, कपास खराब हो रही है, कोई हालात नहीं जी, गर्मी तो मर गए हैं। मेहरबानी करके मुल्तानी वाले फिल्टर ते लाइट पूरी की जाए। ये देखो जी आवाम सारी मेरे नाल खलोती है, बड़े तंग इन गर्मी तो सारा दिन दरख्तों के थले गुजारना पौंदा है जी। मेहरबानी करके साडे मुल्तानी वाले फिल्टर की लाइट ठीक की जाए। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए SE खानेवाल मेको चीफ मुल्तान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है फीडर पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग को खत्म करके वोल्टेज की कमी को पूरा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब साडी तरफों तुहानू अस्सलामु अलैकुम। गरीबां दे बारे सोचो जी, बिजली जे 5 मिनट आंदी है तो 6 घंटे आंदी ही नहीं। साडे माल डंगर सारे टूवल बंद पैन, सानू दसो या तो तुसी खुराक सानू पहुँचाओ, जे तुसी आखदे हो तुहाडे देरे ते असां आ जांदे सारी आवाम ही टोर के। मेहरबानी करो साडे बारे सोचो, बिजली भेजो। ये सुबह से लेकर 5 मिनट आती है और 5 मिनट जाती है, ना ही बिजली है ना ही पानी पीने के लिए है। मस्जिद में पानी नहीं है, नमाजी हजरात जो घर से वुज़ू करके आते हैं किसी जगह नहीं है। बराए मेहरबानी इस फीडर पर बिजली दी जाए। बाकी लीडरों पर जा रही है लेकिन ये मुल्तानी वाले फीडर पे बिजली का ये हाल है। कपास की फसलें तबाह हो रही हैं, ट्यूबवेलें बंद हैं, हर चीज़ मेहरबानी फरमाकर हमारा करो और इसका अजाला किया जाए। जामपुर के नवाही इलाके दाजल महकमा हेल्थ OCO यूनिट दाजल कुत्तों को मारने में नाकाम हो गया। आवारा कुत्तों के काटने से 4 बच्चे जख्मी, एक बच्चे को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रेफर कर दिया गया। महकमा हेल्थ OCO यूनिट दाजल की मुबैना नाहली के बायस शहर भर में आवारा कुत्तों की भरमार के बायस बच्चों की जिंदगियां दाव पर लग गई। नवाही इलाका दाजल में आवारा कुत्तों के काटने से 4 बच्चे जख्मी हो गए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उस शरीफ में डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की शनाख्त मोहम्मद इरफान के नाम से हुई है। आपको बताएं कि उस शरीफ में ड्यूटी पर जाने वाले पुलिस एहलकार पर डाकुओं की फायरिंग नतीजे में एक एहलकार शहीद। कांस्टेबल की शनाख्त मोहम्मद इरफान के नाम से हुई। कांस्टेबल की पोस्टिंग थाना उच शरीफ थी। मोहम्मद इरफान सिंधी गोट का रिहायशी था। मोहम्मद इरफान को 3 फायर लगे, जिन्हें तिब्बी इमदाद के बाद THQ अहमदपुर शर्किया मुंतकिल कर दिया गया। औरंगीटान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शोहर को ज़िबाह करके हलाक करने वाले सफाक बीवी बाप और मामूजात बाई को गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल ज़ियाउर रहमान की शादी उसकी चचाजाद बहन से 3 साल कबल उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, जिसका अपनी बीवी से अक्सर झगड़ा भी रहता था। मुलजिमा ने आए रोज झगड़ों से तंग आकर शोहर को गला काट कर हलाक करने के बाद इसकी मौत को तिब्बी करार दिलवा कर करीबी कब्रिस्तान में तदफीन भी करवा दी। मकतूल के वालिद की मुद्दत में पुलिस का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सरगोदा पुलिस की वर्दी में डकैतियां करने वाले रजाकार गिरफ्तार। मुलजिम मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की वर्दी पहनकर शहरियों से नकदी मोबाइल छीना करते थे। इसके अलावा दर्जन से जायद वारदातों में भी मुलव्विस थे। सेशन कोर्ट उमरकोट के हुक्म पर कुनरी पुलिस का 2 जमींदारों की निजी जेलों पर छापा। औरतों, बच्चों और मर्दों समेत 45 हारी बाजियाब करवा लिए गए। सेशन कोर्ट उमरकोट के हुक्म पर कुनरी पुलिस ने सोडो भेल की मुद्दत में कुनरी के करीब महमूदाबाद के जमींदार दाऊद अहमद की ज़रई ज़मीन पर मुबैना तौर पर कायम निजी जेल पर छापा मारकर औरतों, बच्चों और मर्दों समेत हारियों को बाजियाब करवा लिया गया। जबकि दूसरे वाक़े में कुनरी पुलिस ने बगरू भेल में मुबैना तौर पर कायम निजी जेल पर छापा मारकर औरतों, बच्चों समेत मर्दों को भी बाजियाब करवा लिया गया। गोजरा से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि तरीन ग्रुप के लीगी वजीर के गार्ड का जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी पर तशद्दुद का मामला। नून लीगी सूबाई वजीर बिलाल असगर वड़ाइच के गार्ड साजिद अदरीस समेत मुलजमान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गोजरा तरीन ग्रुप के सूबाई वजीर बिलाल असगर वड़ाइच के गार्ड साजिद अदरीस पर मुकदमा दर्ज। गार्ड ने जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी हाफिज फरहान अल्लाह को उनके घर जाकर असलहे के साथ ज़दोकोब किया और जान से मारने की धमकियां दी थी। मुकदमा जो है हाफिज फरहान की मुद्दत में दर्ज किया गया। जमात इस्लामी के जनरल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हाफिज फरहान अल्लाह पर तशद्दुद सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाने पर किया गया।
DPO पाकपतन नसीबुल्लाह खान की हिदायत पर SHO चकबदी राय हिज़र खयात ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी बैनुल इज़लाई डकैत गैंग को गिरफ्तार करके नाजायज असलहा समेत लुटा हुआ माल मुशरका भी बरामद कर लिया। तफसीलात बता रहे हैं पाकपतन से हमारे नुमाइंदे मिर्जा हिज़र खयात अपनी इस रिपोर्ट में। DPO पाकपतन नसीबुल्लाह की हदायत पर DSP सदर सर्कल मलक तसव्वुर अली की सरबराही में थाना चकबेदी के SHO राय खिजर यात ने अपनी टीम के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 5 रुकनी बैनुल ज़िलाई डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार गैंग पाकपतन के अलावा व्याड़ी, बहावल नगर, उकाड़ा और लाहौर को मतलूब थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थाना चकबेदी ज़िला पाकपतन में हमने जनाब RPO साहब सहीवाल रीजन और DPO साहब पाकपतन और DSP सर्कल की ज़ेरे निगरानी मैंने और मेरी टीम ने शब व रोज़ मेहनत करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने अली शेर और अफशेरी माछी जो साबका बदनामी ज़माना रिकॉर्ड याफ्ता है उसको वेपन समेत और उसके दीगर जो गैंग के अरकान हैं उनको हमने अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद उनकी इंटरोगेशन अमल में लाने पर उनसे जो है 10 जो वारदातें उनका इंकशाफ हुआ है जिन्होंने उन्होंने मुख्तलिफ थाना जात जो पाकपतन के वहाँ पर उन्होंने कमिट किए हैं। मज़ीद उनकी इंटरोगेशन अमल में लाई जा रही है और इंशाअल्लाह ताला उसमें मज़ीद जो है उसमें इंकशाफात की तवक्को है। गिरफ्तार डकैत गैंग से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला 1 अदद कलाशनकोव, 4 अदद पिस्टल बमा, 105 गोलियां बरामद कर ली। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने पाकपतन के मुख्तलिफ थाना जात में 10 से ज़ायद वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजमान से माले मसरूका मोटरसाइकिल, 4 अदद मोबाइल फ़ोन, नकदी रकम बरामद करके अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। मुलजमान से मज़ीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। कैमरा टीम के साथ मिर्ज़ा खिजर यात, GM न्यूज़, पाकपतन। सरगोदा नए CEO मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने आते ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। मेन शाहराह को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया। सलानवी रोड पर अर्बन ट्रांसपोर्टर फिर से माफिया के हाथों में बल्दिया के मुलाजमीन कचरे से भी पैसे कमाने लगे। रोजमर्रा कचरा उठाने वाले भी बल्दिया जो है मुलाजमीन को रिश्वत देने लगे। शहर भर का कूड़ा अर्बन ट्रांसपोर्ट में फेंक कर आग लगवा दी गई, जिससे अहले मोहल्ला सांस की बीमारी में मुब्तला होने लगा। अहले इलाका ने कमिश्नर सरगोदा से नोटिस लेने की अपील की है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।